हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश गुरुजी की क्लास। क्या आपको भी मॉडल्स में प्रॉब्लम है? अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। और ध्यान रखना, प्रॉब्लम के बाद जो सॉल्यूशन निकलता है वो स्थायी समाधान है। तो आज के वीडियो में आपकी मॉडल्स की प्रॉब्लम का स्थायी समाधान हो जाएगा। सबसे मेन बात क्या है कि कब कौन सा मॉडल लगाएं। अब मॉडल बहुत सारे हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार इसमें कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा, क्या आएगा। मेन बात है कि इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले मॉडल का एक छोटा सा बेसिक, बहुत बार बता चुका हूं, एक बार और सुन लो। किसी सेंटेंस में हाँ मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन थोड़े खास हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप जब सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, फिर मेन वर्ब लिखते हो। तो मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है। तो जो आप सब्जेक्ट लिखोगे तो मॉडल लिखोगे कैन, कुड, मे, माइट। लेकिन और हेल्पिंग वर्ब में, जैसे माना आपने यहाँ पे इज लगाया तो यहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे, आपने हैव लगाया तो आप थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म। लेकिन मॉडल के साथ हमेशा V1 आती है, चाहे कैन है, चाहे कुड है, चाहे मे है, चाहे मस्ट है। इनकी खास बात यह है कि मॉडल कोई भी हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, जबकि अदर हेल्पिंग वर्ब में किसी में आईएनजी फॉर्म आएगी, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड। तो ये मॉडल का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि कब कौन सा मॉडल लगाएं। बहुत आसान तरीके से मैं कह रहा हूं ना, मजा आ जाएगा। आज की स्क्रिप्ट बहुत दमदार बन गई। तो देखो, सबसे पहले क्षमता की बात करें, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एबिलिटी। अब देखिए, यदि क्षमता प्रेजेंट की है तो हम कैन मॉडल का यूज करेंगे, यदि क्षमता पास्ट की है, भूतकाल की है, तो कुड का यूज करेंगे। जैसे देखो, सेम सेंटेंस है, मैं गिटार बजा सकता हूं, ये प्रेजेंट की बात है, पास्ट की। अरे बजा सकता हूं, प्रेजेंट की बात है। मैं दौड़ सकता हूं, मैं गा सकता हूं, नाच सकता हूं, कुछ भी कर सकते हो प्रेजेंट में, तो आप कैन का यूज करोगे। लेकिन देखो, आई कैन, अब बजाने के लिए क्या आएगा? प्ले। प्ले सिर्फ खेलना नहीं होता, बजाना भी होता है। और प्ले नाउन भी है, प्ले नाटक भी होता है। तो आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूं। लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हो आप? मैं गिटार बजा सकता था, यानी पास्ट में आप कुछ कर सकते थे। प्रेजेंट में कर सकते हो तो कैन लगाओ, पास्ट में कर सकते थे तो कुड लगाओ। तो यहां पे आप क्या लगा दोगे? आई कुड प्ले गिटार। बहुत ही सरल है। अब आप अपने मन से कुछ सेंटेंस बनाना, इनका यूज करके देखना। जैसे मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूं, एबिलिटी नहीं है, तो आई कैन नॉट रन फास्ट। मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूं, और मैं तेज नहीं दौड़ सका था, पास्ट में आप एबल नहीं थे, तो आप क्या लगा दोगे? कुड। आई कुड नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सका था, ठीक है। तो यदि आप क्षमता की बात करें, यानी दम लगाने की बात करें कि किसी के अंदर किसी काम को करने की ताकत है या नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो कैन लगा दो, पास्ट की बात कर रहे हो तो कुड लगा दो। ये बहुत ही सिंपल है, हो सकता है कि ऑलरेडी आप जानते हो। मजा तो आगे आगे आएगा। देखो, अगला है संभावना, यानी किसी काम के होने की, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी होना, संभावना होना, ठीक है। संभावना मतलब पॉसिबिलिटी। अब ये तीन तरह से व्यक्त की जाती है, इसको तीन मॉडल बताते हैं। अगर नॉर्मल संभावना है, यानी 40% संभावना है, तो हम मे लगाएंगे। और यदि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, पक्की संभावना है, यानी कि 80% तक संभावना है, तो मस्ट का यूज करेंगे। और लेस मतलब कम, यदि कम संभावना है, 10% है, 15% है, तो माइट का यूज करेंगे। अब जो मैंने परसेंट लिखे, ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे जा सकते हैं, मतलब ये तो हम टीचरों का दिमाग है कि आपके दिमाग में चीज़ों को कैसे डालें। भाई देखो, सामान्य संभावना है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता, 50-50 है, तो मे, और ज़्यादातर मे ही यूज होता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा संभावना है, पक्की है, तो फिर मस्ट, और बहुत कम है तो माइट। एग्जाम्पल देखो, वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है, ठीक है। बादल हो रहे हैं आकाश में, हम ऐसी संभावना व्यक्त करें, होगी या नहीं होगी। तो सामान्य संभावना, जैसे सब लोग बोलते हैं कि यार बादल है, आकाश में वर्षा हो सकती है, तो जनरली हम मे का यूज करते हैं। अब वर्षा वाले जो सेंटेंस है वो इट से शुरू होते हैं, ठीक है। वर्षा, मौसम, सर्दी, गर्मी, ठीक है। इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। अब रेन मतलब वर्षा एक वर्ब भी है, ठीक है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। वर्षा हुई थी, रेन्ड, वर्षा हो रही है, रेनिंग, आईएनजी फॉर्म। अब देखो, आज के बाद आपको क्या, अब देखो मॉडल को पक्का कैसे दिमाग में डालना है। जब भी आप किसी सेंटेंस में मे देखें और वो मे संभावना का काम कर रहा हो, तो मतलब सामान्य संभावना, जैसे हम बोलते हैं यार वो आ सकता है, यार हम कल जा सकते हैं, यार वर्षा हो सकती है, यार ये पास हो सकता है, यार मैं फेल हो सकता हूँ। जब भी डाउटफुल मामला हो, यानी कन्फर्म ना हो, तो मे का यूज करते हैं। लेकिन वर्षा हो सकती है। अब किसी ने, एक दोस्त ने बोला, एक ने तो बोला
इट में रेन, वर्षा हो सकती है। दूसरे ने क्या बोला, वो मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देख के आया है और उसने बोल दिया इट मस्ट रेन, वर्षा हो सकती है। अगर उसने मस्ट बोला तो उसका भाव क्या है, मॉडल हमेशा भाव को व्यक्त करते हैं, मतलब पक्की संभावना है। अगर मस्ट बोल रहा है तो अगर संभावना का सेंटेंस हो, उसने मस्ट मॉडल का यूज किया तो मतलब पक्का है, बहुत ज्यादा संभावना है। और वर्षा हो सकती है एक कह रहा है। अब देखो उसने इंग्लिश में बोला इट माइट रेन, वर्षा हो सकती है। अगर उसने माइट बोल दिया तो मतलब बहुत कम संभावना है। तो आपको क्या देखना है कि जब मे है तो नॉर्मल है 40%, जब मस्ट का यूज हो रहा है सेंटेंस में तो 80%, और जब माइट का यूज हो रहा है तो केवल 10%। अब एग्जाम में ये ऐसा नहीं आ सकता। एग्जाम में थोड़ा सा जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, मे का मतलब आकाश में बादल है, वर्षा हो सकती है। मस्ट का कैसे आएगा, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले काले बादल हैं, मतलब काले काले बादल उत्तर है, संकेत दे दिया इट मस्ट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। और द स्काई इज क्लियर, या देयर आर द व्हाइट क्लाउड्स, सफेद बादल हैं, सफेद बादल नहीं बरसते ना, काले बादल बरसते हैं, इट माइट रेन, वर्षा हो सकती है। एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा। बट इनको इस तरह से लो कि मस्ट भी लिखा हुआ है तो मस्ट के बाद क्या क्लिक करे। अरे एक बात बताओ, जब आप लिखोगे इंग्लिश या बोलोगे तो पहले हिंदी थोड़ी लिखोगे, आप डायरेक्ट कुछ बोलोगे। यार ही मस्ट गो, वो जा सकता है ना। ही मस्ट पास, वो पास हो सकता है। ही मस्ट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प कर सकता है। ऐसे मुंह से निकले, और जब ऐसे मुंह से निकले ना तो हो गया काम। ठीक है, जब तक ऐसे हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पड़े रहेंगे नहीं सीख पाएंगे। भाव को समझ लो फिर वैसे यूज करना शुरू कर दो, हो गया काम। अरुण पास हो सकता है, इसको वो कॉन्फिडेंट नहीं है और उसे लग रहा है कि हो भी सकता नहीं हो सकता, तो अपन क्या करेंगे, मे लगा देंगे, 50-50 है, अरुण मे पास। और जब अरुण होशियार है तो अरुण मस्ट पास। एग्जाम में आएगा तो कैसा आएगा, अरुण मे पास। ठीक है, इसका तो ऐसे ही आएगा, अरुण इज वेरी इंटेलिजेंट, अरुण बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये संकेत दे दिया तो अरुण मस्ट पास, अरुण पास हो सकता है, मतलब पक्की संभावना है। और अरुण बिल्कुल गधा है, स्कूल जाता ही नहीं है, लापरवाह है, तो अरुण माइट पास, मतलब कम संभावना है, वो पास हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी 3 मॉडल से व्यक्त की जाती है, मे से, मस्ट से और माइट से। नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग है, कम है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है अनुमति, परमिशन। चलो इसको बताने से पहले छोटी सी जानकारी दे दूं, हर वीडियो में देता हूं। जानकारी ये है, यदि आपको हम पे भरोसा है, लगता है कि महेश गुरुजी इंग्लिश सिखा सकते हैं, बड़ा प्यार से बताते हैं, बड़ा आराम से बताते हैं और आप कमेंट करके बोलते भी हो, लेकिन आपको सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, तसल्ली में चाहिए, 1 बाय 1 करके चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर होता है ना, वहाँ पे जाके महेश गुरुजी एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना। पेड कोर्स में जाना, वहाँ पे 2-3 कोर्स हैं। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें, यानी इसमें सिलसिलेवार तरीके से इंग्लिश लिखना सिखाया है, जो कि बोलने में भी आपकी हेल्प करेगा, पढ़ने में भी हेल्प करेगा, मतलब सारी चीज़ करता है वो। ठीक है, उसमें ज़रूरी ग्रामर करवाइए, और ये जो मॉडल्स है ना, ये भी उसमें करवाएं, क्योंकि रिटर्न स्पोकन में मॉडल्स काम में आते हैं। हर वीडियो के साथ PDF नोट्स भी है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस। सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कराए, सारे टॉपिक करवाएं ग्रामर के जितने भी होते हैं, उसमें PDF नोट्स। सबसे खास बात, उन कोर्सेज के वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, वो कोर्स अलग से तैयार किए, इसलिए वो पेड है, थोड़ी सी फीस है। आप चाहे तो उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना चाहें बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे भी आपका वेलकम है। तो देखो, अनुमति जब परमिशन है, परमिशन होता है मतलब अनुमति लेना और देना 2 तरह से यूज होती है, तो ये 2 मॉडल से व्यक्त की जाती है, मे से और कैन से। अंतर क्या है, जब फॉर्मल हो तो मे से, और जब इनफॉर्मल हो तो कैन से। अब थोड़ा सा बहुत से भाई तो ऐसे है कि फॉर्मल इनफॉर्मल का अर्थ नहीं जानते होंगे, थोड़े भारी भरकम वर्ड है, तो सिंपल है, फॉर्मल मतलब फॉर्मलिटी, ऐसी परमिशन जिसको फॉर्मलिटी के साथ दिया जाए, मतलब देनी है और मिल ही जाएगी। जैसे ही क्लास में होती है, मे आई कम इन सर, रोजाना बच्चे पूछते हैं तो मे लगाते हैं, फॉर्मेलिटी की बात है। टीचर भी क्या कहता है, यस यू मे कम इन, हाँ तुम आ सकते हो। सर मे आई कम इन सर, यस यू मे कम। ऑडियंस में टेक देयर सीट्स, आफ्टर स्कूल यू मे गो होम, स्कूल के बाद घर जा सकते हो, घर जाएंगे यार, काम के बाद घर जा सकते हो। ऑडियंस मे टेक सीट ले सकते हैं, यू मे गो, तो अब तुम जा सकते हो। मतलब जो रोजमर्रा में रोजाना चल रही है, जिसमें ये उम्मीद ना की जाएगी मना भी हो जाएगी, वो मे से। इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, जानबूझकर किसी को दी जाए, किसी को स्पेशल रूप से दी जाए, कोई अनुमति ली जाए, थोड़ी मतलब थोड़ा सा एक इनफॉर्मल है, मतलब दोस्त नहीं है, अजनबी सा है कोई, या फिर उसका सम्मान कर रहे हो, उससे डर रहे हो, मना भी हो सकती है।
तो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अगर रोजाना के ढर्रे में पूछा है तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जब पक्का पता है कि सामने वाला बुला ही लेगा और थोड़ा ठिठक रहे हो, है ना, पता नहीं कि वो मना भी कर दे, तो कैन, ये इनफॉर्मल हो गई, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब तुम जा सकते हो, इस बात को फॉर्मल तरीके से कहा तो यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, ठीक है। और अब तुम जा सकते हो, इसको इनफॉर्मल तरीके से बोला तो यू कैन गो नाउ। बहुत सिंपल है, हो गया, बहुत ही साधारण बात है। फॉर्मल इनफॉर्मल का ध्यान रखो, ठीक है। यानी कि फॉर्मेलिटी की बात करें तो मैं इनफॉर्मल तरीके से, जैसे देखो, एक तो जैसे टीचर क्लास में आया है ना, स्टूडेंट्स में टेक देयर सीट्स, स्टूडेंट्स अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। पहले टीचर खड़ा होता है ना, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, फिर वो कहेगा मे टेक देयर सीट्स, अब सीट ले लो। एक आपका कोई रिश्तेदार है या कोई मिलने वाला है, आपको कोई दोस्त है, उसको आप यू कैन टेक सीट, आप सीट ले सकते हो, आप उसको इनफॉर्मल तरीके से बोल रहे हो, ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई गेस्ट आया तो उसको यू कैन टेक दिस सीट, आप इस सीट को ले सकते हो, ये थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुमति वाला कॉन्सेप्ट। असली बात बताऊं क्या, कैन की ये ऐसे नहीं, मॉडल को हमेशा ऐसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉडल मूड को बताता है, मॉडल बताता है अनुमति को, मॉडल बताता है एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, इनके साथ पढ़ना चाहिए, डिफरेंस के साथ, फिर मॉडल पूरा दिमाग पे जाता है। और मैंने वही चीज़ ली है इस वीडियो में, जो बहुत नॉर्मल है, बेसिक है, जो ज़्यादा काम में आती है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा उन चीज़ों पर काम करता हूँ, उनको टारगेट करता हूँ जो 80% चीज़ों को कवर कर ले। आप ऐसी चीज़ की बात करो जो 1% काम मारी, कभी कभार काम मारी है, उस क्या यार, आप सबको पढ़ाओ, मतलब बेसिक नॉलेज दो। हालांकि गंभीर वीडियो भी है, आपको पता है ग्रामर का डीप ऑपरेशन करता हूं, बट आजकल तो एक धुन सवार है, बस नॉर्मल बेसिक वालों को पढ़ाओ, और पता नहीं कब दिमाग बदलेगा, फिर गूढ़ में चले जाएंगे ना, फिर थोड़ा गहरा उतरेंगे ग्रामर में। चलो कोई बात नहीं। निवेदन, रिक्वेस्ट, तो देखिए रिक्वेस्ट के 3 मॉडल हैं, वुड भी है, कुड भी है और माइट भी है। अब वुड कब है, जब पोलाइट रिक्वेस्ट है, और जब फॉर्मल तरीके से आप बात कर रहे हो तो कुड है, और हेजिटेशन के साथ कर रहे हो तो माइट है। जैसे क्या आप चाय लोगे, अरे यार मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे फॉर्मल है, इनफॉर्मल है भाई, ये इनफॉर्मल है, ये अनौपचारिक है, ठीक है। देखिए जब विनम्र तरीके से बात करें, विनम्रता के साथ बात करोगे तो लहजा आएगा गागी के अंत में, ध्यान रखना। और कुड का लहजा हमेशा सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा, और उसका भी सकता है, सकती आएगा। जैसे क्या आप चाय लोगे, जैसे आपके गेस्ट आपके घर पे आए, अब गागी का मतलब ऐसे नहीं कि फ्यूचर की बात कर रहा है, अरे अभी की बात कर रहा है, क्या आप चाय लोगे, क्या आप कॉफी लोगे, क्या आप मेरी बात सुनोगे, जस्ट इसी मूवमेंट में, ठीक है। लहजा तो गागी का आएगा, लेकिन इसी, जैसे क्या आप चाय लोगे, मैं जस्ट, क्या आप जस्ट इसी मूवमेंट सुनो, क्या आप मेरी बात सुनोगे, मतलब अभी की बात है यार, भले बोलने में गागी गया है तो वुड है, ठीक है। विल भी लगा सकते हैं पर मोस्ट ऑफ वुड का यूज करते हैं, तो वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लोगे, वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लोगे, ठीक है। क्या आप मेरे साथ चलोगे, वुड यू गो विद मी। विनम्रता के साथ कोई निवेदन करना गागी के लहजा देता ही है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, जैसे कोई अजनबी व्यक्ति है, इनफॉर्मल हो गया ना, इनफॉर्मल मतलब जाना पहचान नहीं है, तो क्या मैं आपका नाम, कोई अजनबी उससे आप पूछ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे बोल सकते हो, कुड आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, कुड यू गो विद मी, ठीक है, थोड़ी बहुत जान पहचान है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, हेजिटेशन, ये नया वर्ड है, आप संकोच कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा झिझक रहे हो, अंदर से कांप रहे हो, तो फिर आप माइट का यूज करोगे, तो आप इसमें लिखोगे माइट आई नो योर नेम। इसके एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊं आपको, जैसे कि बच्चा क्लास में टीचर से पूछे, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन सर, श्रीमान सर क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। अब जो बच्चा है टीचर से कांपता है, थोड़ा डरता है, तो झिझक के साथ, हेजिटेशन होती है, ठिठक मतलब झिझकना, संकोच करना, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, तो माइट, ओ सॉरी, क्या मैं, हाँ, माइट आई गो
अरे आई थोड़ी आएगा, माइट यू गो विद मी। मॉडल का मतलब पता क्या है, मैं तो समझता हूं कि आप ये चीज देख लो एक बार, अगर वुड लग रहा है तो पोलाइट है, और किसी अजनबी से बात कर रहे हैं कि मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ये एड्रेस, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हो, आपका नाम, आप अपना नाम बता सकते हो, आप मेरी मदद कर सकते हो, इस तरह से बोलो तो कुड, और हेजिटेशन है तो माइट है, तो ठीक है। हालांकि ये बहुत कम यूज होते हैं, ये ज़्यादा यूज होता है ये वाला, और फॉर्मल में आजकल बातचीत में, स्पोकन में ये भी बहुत यूज होता है, ये कभी कभार देखने को मिलता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ नोट वोट कर रहे हो क्या? अगला है एडवाइस या फिर ड्यूटी, यानी हम एडवाइस किसी को सलाह दें, है ना, या खुद को सलाह दें, किसी दोस्त को सलाह दें, किसी को भी सलाह दें, या फिर उसको ड्यूटी, कर्तव्य का बोध कराएं। तो सलाह या कर्तव्य में 3 मॉडल हैं। अगर आप मॉरल नैतिकता की बात कर रहे हो, एक सामान्य सलाह दे रहे हो, तो शुड, ज़्यादातर शुड का यूज होता है। अगर आप कंपल्सन का होता है अनिवार्यता, किसी काम को करने की अनिवार्यता दिखा रहे हो, ऑब्लिगेशन दिखा रहे हो, तो मस्ट का यूज होता है। और एथिकल यानी ज़्यादा ही नैतिक हो गए हो, ज़्यादा ही नैतिकता के साथ बात कर रहे हो, तो ओट टू। तो शुड और ओट टू लगभग नैतिकता की बात करते हैं। और फर्मली आप कहते हो, फर्मली सलाह देते हो, या किसी को कर्तव्य का बोध कराते हो, या कोई ऑर्डर देते हो, तो मस्ट का यूज होता है। तीनों चाहिए चाहिए बोलते हैं, ठीक है। बस यही तो बात है, चाहिए चाहिए चाहिए। अंतर क्या है, ये सामान्य सलाह है, आप कोई माने तो ठीक। जैसे आप सलाह दे रहे हो, सुबह जल्दी जागना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पेड़ लगाने चाहिए, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। नॉर्मल जो दोस्तों के बीच चलती है, ये जो टीचर देते हैं, या कोई वक्ता दे रहा है, जैसे कोई कथा भागवत, जैसे कोई क्या बोलते हैं संत है, जो स्पीकर होते हैं ना, वो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वहाँ पे जरूर थोड़ी माने उस बात को, हम ये हमारी मर्जी है, तो सुड 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 सुड, उसने जो भी कहा उसमें सब में सुड लगा दो। लेकिन आपके बॉस ने आपसे कुछ कहा, आपके टीचर ने आपसे कुछ कहा, आपके पापा ने गुस्से में आपसे कुछ कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए, मस्ट है। और कोई बुजुर्ग हमसे कहे कि बेटा तुझे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, या कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति हमसे कहे और अंदर से ऐसे कहे कि मतलब करना के साथ यार करना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ से कहे, तो ओट टू है। वैसे आजकल मॉडर्न में ओट टू थोड़ा पुराना पड़ गया, इसका यूज़ हम कम करते हैं, यही दोनों चलते हैं। ये नॉर्मल है सलाह है, ये जोर से दी गई सलाह है, एक तरह से ये मानो कि करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके हाथ में कोई प्रेशर नहीं है, डंडा नहीं है, इसके हाथ में डंडा भी है, छड़ी है, ये मान लो करना पड़ेगा। अगर मस्ट लगा दिया तो जरूरी है, ठीक है। अब आ गया समझ में। तो मैं जल्दी जागना चाहिए, तो यू शुड गेट अप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह नहीं लेगा कोई बात नहीं। तुम्हें जल्दी जागना चाहिए, इसी बात को अगर आपके पेरेंट्स ने मस्ट से बोल दिया तो मतलब आपको जागना ही पड़ेगा, यू मस्ट। मतलब मस्ट का मतलब है कि एक तरह से प्रेशर से बोला कि मस्ट, जल्दी जागना चाहिए, ठीक है। तो यू मस्ट गेट अप अर्ली, बस तुम्हें जल्दी जागना चाहिए। अगर ओट टू से बोल दिया तो ये माना कि दिल निकाल के रख दिया, हाँ बस कि यार वो बुजुर्ग कह रहा है, यार कोई ऐसा कह रहा है, तो मतलब बहुत नैतिकता की बात है, जरूरी है। तो यू ओट टू गेट अप अर्ली। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, वी शुड नॉट कट द ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, सामान्य सलाह है। लेकिन वी मस्ट नॉट, मतलब बिल्कुल नहीं काटनी चाहिए, वी मस्ट नॉट कट द ट्रीज। हालांकि मैंने सब पे से वीडियो बना रखे हैं, पर आज तो मैं एक अलग स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, वी ओट, अब नॉट बीच में आएगा, नॉट टू कट द ट्रीज, बस ये हो गया अपना, ठीक है। सामान्य सलाह है, जोर देकर दी गई सलाह है, या कर्तव्य का बोध है, जरूरी है, तो वो। अब है पास्ट हैबिट, मतलब भूतकाल की आदत, और ये 2 से दिखाई जाती है। अगर पास्ट में आप किसी स्टेट में थे, लगातार किसी स्थिति में थे, कोई आदत तो नहीं कह सकते, कोई स्टेट थी, तो यूज टू। और पास्ट हैबिट थी या पास्ट का कोई रूटीन था जो अब नहीं है, पास्ट में कुछ किया करते थे, कोई आपका कोई रूटीन था, ठीक है, तो वुड का यूज होगा, ज्यादातर वुड का यूज होता है। समझ में आ जाएगा। देखो, जब हम गांव में रहते थे, एक ही बात है, एक ही सेंटेंस है, जब हम गांव में रहते थे हम तालाब में नहाया करते थे। अब गांव में रहना एक स्टेट है, एक अवस्था है, आप सुबह भी गांव में हो, शाम को भी, रात को भी, दिन में भी, 24 घंटे जब भी सांस ले रहे हो गांव में हो, तो वो एक स्टेट हो गई। यहाँ पे हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन वी यूज टू लिव
इन द विलेज, जब हम गांव में रहा करते थे, ठीक है, हम गरीब हुआ करते थे, अमीर हुआ करते थे, स्टेट है। हम तालाब में नहाया करते थे, नहाना एक एक्शन है, तो पास्ट में कोई एक्शन होता था, अब नहीं होता, वुड से दिखाएंगे। तो वी कॉमा लगा दो, एक ही सेंटेंस है, वी वुड, तालाब में नहाया करते, वी वुड बाथ इन द पॉन्ड, हम तालाब में नहाते थे, ठीक है। जब अमीर हुआ करते थे, तो अमीर होना भी एक स्टेट है ना, आप सुबह भी अमीर हो, शाम को भी, रात को भी, सो रहे हो तब भी अमीर हो, है ना, कोई एक्शन नहीं है, वो स्टेट है। तो व्हेन वी यूज्ड टू बी रिच, जब अमीर हुआ करते थे, हम प्रत्येक सप्ताह घूमने जाया करते थे, ये एक्शन है, एक रूटीन है कि 7 दिन में हम घूमने जाया करते थे, अब नहीं जाते हैं। तो वी वुड गो टू विजिट, भ्रमण करने, घूमने, वी वुड गो टू विजिट एवरी वीक, बस ये हो गया, ठीक है। मैं धूम्रपान किया करता था, अब नहीं करता, पास्ट हैबिट है, पास्ट का एक्शन है, वुड से आएगा, ठीक है। मैं क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ, पास्ट का एक्शन है, वुड से आएगा। लेकिन स्टेट में हो, गांव में रहते थे, गरीब हुआ करते थे, अमीर हुआ करते थे, तो हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं, बट आज के बाद कंफ्यूज मत होना। एक्शन जब हो ना, कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो भले 1 साल में 1 बार आप कहीं घूमने जाओ, अब नहीं जाते, तो वुड का इस्तेमाल होगा। लेकिन ये स्टेट में तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर एक्शन बताते हैं, ठीक है। तो ये था, और कुछ बचा है क्या? नहीं, आज मैंने इतना ही लिया है बस, शायद बस ये हो गए। तो ये जितने भी इमोशंस है ना, ये मॉडल इनको दिखाते हैं, पास्ट हैबिट को दिखाना या फिर एडवाइस ड्यूटी को दिखाना, है ना ये। हालांकि और गंभीर आपको विश्लेषण चाहिए तो आप यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो वाला कोर्स आप ले सकते हो, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अगर लिखना सीखना है तो इंग्लिश राइटिंग कोर्स ले सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने कहा था ना, प्रॉब्लम है तो ही सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम होनी चाहिए तभी तो सॉल्यूशन निकालेंगे, और बिना प्रॉब्लम के आप लिए जा रहे हो चीज़ों को तो पक्का नहीं होती। पहले प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, फिर सॉल्यूशन करो, तो हो गया, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय।